तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द फेमस बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसके ऑथर है मॉर्गन हाउसेल। इस बुक का पहला लेसन है एवरीवन सीज मनी डिफरेंटली। इसका मतलब है कि हर किसी की पैसे को लेकर अलग अलग थिंकिंग रहती है और हर कोई पैसे को अलग पर्सपेक्टिव से देखता है। पैसे के साथ हमारा जो एक्सपीरियंस रहता है वो हमारी पर्सनल लाइफ के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि हम सबका लाइफ जीने का तरीका अलग अलग होता है। ये हमें खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से मिलता है, ना कि बुक पढ़ने से। और इसी एक्सपीरियंस की वजह से एक आदमी इसे बहुत रिस्की मानता है, जबकि दूसरा आदमी इसे बहुत सेफ फील करता है, क्योंकि ये इन दोनों के सोचने के तरीके पे डिपेंड करता है। इस बुक का दूसरा लेसन है कंपाउंडिंग इज़ पावरफुल। स्मॉल और कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट एक लंबे समय के बाद एक ह्यूज वेल्थ क्रिएट करती है, और मार्केट टाइमिंग से ज़्यादा टाइम मैटर करता है। तीसरा लेसन है सेव मोर देन यू स्पेंड। जो रियल वेल्थ बनती है वो खर्चे को कंट्रोल करके बनती है, क्योंकि सिर्फ इनकम बढ़ने से एक अच्छी वेल्थ क्रिएट नहीं होती है। इसलिए हमें खुद के खर्चों पर भी कंट्रोल करना जरूरी होता है। उसके बाद आता है लक एंड रिस्क प्ले ए बिग रोल। सक्सेस हमें हमेशा अकेले हार्ड वर्क करने से नहीं मिलती है। हार्ड वर्क के साथ लक भी होना बहुत ज़रूरी होता है, और फेल्योर भी हमेशा हमारे गलत डिसीजन की वजह से नहीं होता है। उसके बाद आता है बी रीजनेबल नॉट ग्रीडी। हमें हमेशा बहुत ज़्यादा रिटर्न की ज़रूरत नहीं होती है, हमें बस उतना ही रिटर्न चाहिए जिससे हम फाइनेंशियली सेफ रहें और पीसफुली सो सकें। वेल्थ का रियल मीनिंग होता है फ्रीडम। पैसे का रियल पर्पस है कि आप खुद के टाइम का सही इस्तेमाल कर सकें और अपनी लाइफ चॉइसेस को चूज़ कर सकें। उसके बाद आता है अवॉइड लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जब भी आपकी इनकम बढ़ती है तो हमें अपने एक्सपेंसेस को उस स्पीड से नहीं बढ़ाना चाहिए। अगर हम इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो हम एक अच्छी वेल्थ जनरेट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म थिंकिंग विंस। शॉर्ट टर्म इमोशन की वजह से हम गलत फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं। पेशेंस हमें सक्सेस की तरफ ले जाता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमेशा एक अच्छी वेल्थ क्रिएट होती है जो हमें फाइनेंशियली फ्री बनाती है।